दोस्तों, आज सुबह से एक कल्पना के साथ थोड़ा खेल चल रहा है मन में। सोच रहा हूं कि पहले तो संजय को फोन करूं, फिर संजय के थ्रू उद्धव तक ये आइडिया पहुंचाऊं। राज जी से मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं, तो उनके जो सेक्रेटरी है, जो उनका अपॉइंटमेंट का देखते हैं, हर्षल देशपांडे करके, तो मैं हर्षल को फोन करके ही हमेशा बोलता हूं कि भाई मुझे राज जी से बात करनी है या तो मिलना है, तो वो कर देता है। तो मगर उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपसे ये जो कल्पना है मेरी, वो डिस्कस करूं। आपके सभी कमेंट्स में पढ़ूंगा और आपके कमेंट्स अगर मुझे लगता है कि हाँ ये जो मैंने आइडिया फ्लोट की है उसको पब्लिक का समर्थन मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि हाँ अनिल जी, आपने अच्छा ये किया, सुझाव किया है, अब बोलिए, उद्धव तक पहुंचाइए, राज तक पहुंचाइए ये आइडिया। थोड़ी पार्श्वभूमि में आपके मन में भी विचार आएगा, मेरे मन में तो स्वाभाविकता आ ही गया था कि अभी हाल में एक कल्पना का सत्यानाश हो गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित दादा और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार, इनका विलीनीकरण कॉपरेशन तो ठाकरे बंधुओं ने एक दूसरे से किया, मतलब स्टेज पे किया, फील्ड पे किया कि नहीं इसके बारे में तो सबकी अपनी अपनी राय भी है, शिकायतें भी है। मगर एक बात है कि भाई स्टेज पे तो कम से कम उन्होंने कोऑपरेशन के वादे किए थे, अनाउंसमेंट की थी, ठाकरे बंधु एक साथ आ गए करके बहुत बड़ा ये मचा था। तो मगर यहां पे राष्ट्रवादी में ऐसा था कि कोऑपरेशन वगैरह छोड़ो, मर्जर, विलीनीकरण, बस एक ही राष्ट्रवादी कांग्रेस रहेगी, उसका नाम एक ही रहेगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस। ना अजित दादा जुड़ेगी ना शरद पवार जुड़ेगी। वैसे तो अजित दादा के लिए तो जुड़ी नहीं थी, शरद पवार के लिए जुड़ी थी। जैसे उबाठा को उद्धव बाला साहब ठाकरे दिया है, शिंदे साहब को प्योरली शिवसेना और उनका धनुष्यबाण ये चुनाव चिन्ह भी दिया है। यहां पे भी चुनाव चिन्ह इनके साथ था, अजित दादा के साथ। तो वहां पे विलीनीकरण की बात होते होते अचानक मौत हो गई अजित दादा की। तो स्वाभाविक है कि जो पूरा समीकरण था वो पूरा बदली हो गया। जब अजित दादा और शरद पवार के एक साथ आने की बात हो रही थी, तब यह माना जा रहा था कि शरद पवार अपना जो सर्वोच्च स्थान है, बॉस, आका, गॉडफादर, फादर फिगर, प्रमुख, वो सब छोड़ देंगे। अजित दादा ही ये जो राष्ट्रवादी फिर से एक होके बनेगी, उसके सब कुछ अजित दादा रहेंगे, वो निवृत्त हो जाएंगे। अजित दादा के साथ उनकी कंडीशन रही, भाई तुम एनडीए के साथ रहो, महायुति के साथ रहो, यहां पे रोहित पवार को कोई मंत्री पद दिलाओ, यहां पे सुप्रिया को कोई मंत्री पद दिलाओ। बाकी मेरी इच्छा तो कुछ है नहीं, अभी कुछ पाना नहीं है। राष्ट्रपति पद तो मिलने वाला नहीं है, उपराष्ट्रपति पद तो चला गया है, दूसरा कोई मैं अपेक्षा रखता भी नहीं हूं, और मेरी अभी उम्र भी साथ नहीं दे रही है, सेहत भी साथ नहीं दे रही है, संभालो तुम। मगर मेरे खाली ये
उनकी जान अटकी किधर है? ये दो बच्चों में तो अटकी है, सुप्रिया और रोहित। उसके परे जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपना अपना देख लेंगे और देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं, उनके जो सभी नेता है ना, उनका कुछ न कुछ मन में था कि भाई राष्ट्रवादी अजीतदादा पवार के साथ विलय के बाद हम क्या करेंगे। उनमें से कुछ सोच रहे थे कि भाई अजीतदादा ने अगर अपने से संबंध अच्छे रखे, सत्ता में ये लिया, अपने को हिस्सा दिया, तो उनके साथ रहेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसमें क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस क्या अभी तो किसी की भी पार्टी के लिए नहीं है, पर छोड़ देंगे, जाएंगे बीजेपी में, जाएंगे शिंदे साहब के साथ, जाएंगे कांग्रेस में भी कुछ। तो जैसे हमारा जितेंद्र आव्हाड, वो राष्ट्रवादी में अगर उसको स्थान नहीं मिला, क्योंकि उसकी और अजीत दादा की तो पक्की दुश्मनी है, तो वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, तो वो कांग्रेस में चला जाता है। जयंत पाटिल तो बीजेपी में जाना तय है। वो एक होने के बावजूद अगर उनको मंत्री पद नहीं मिलता महाराष्ट्र में, रोहित को वो मिलता, रोहित को राज्य मंत्री और इनको मंत्री बनाता है, तो वो ठीक है, वो रहते थे अजीत दादा के साथ। पर ये उलट पलट हो गया। अब अजीत दादा जैसा एक बलशाली नेता, बाहुबली नेता नहीं होने के कारण ये सब जो शरद पवार कांग्रेस वाले वो खा जाना चाहते हैं, इसलिए वो विलीनीकरण का मामला अभी खत्म ही हो गया। उनका अध्यक्ष स्टेट का उसने डिक्लेयर कर दिया, इसके मामले पर हमको बोलना भी नहीं है। अभी इन लोगों ने तो पहले से ही रट लगा के रखी की थी, नहीं अभी दादा नहीं है तो विलीनीकरण नहीं है, अंतिम इच्छा वगैरह भूल थाप मत करो। तो अभी मेरे मुद्दे पे आता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं हुआ चलो, मगर ये कोऑपरेशन की बात लोगों को हजम नहीं हुई। हमने नगर परिषद चुनाव, नगर पालिका चुनाव, जिला परिषद चुनाव, महापालिका चुनाव सब जगह देखा, तो लोगों को यह बात हजम नहीं हुई कि आप कोऑपरेशन करेंगे। ठाकरे बंधु, उद्धव और राज ठाकरे कोऑपरेशन करेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, स्टेज पर परफॉर्मेंस देंगे साथ में। भरोसा नहीं जीता लोगों का, दिल तो नहीं जीता, मन तो नहीं जीता, मत तो नहीं जीता, मगर भरोसा भी नहीं जीता। नहीं, लोगों को लगा कि ये साथ में रहेंगे, और अभी तो सब बिखरने की ही बातें आ रही है। मगर मैं देख रहा हूं कि दोनों का भविष्य बहुत कठिन है। राज ठाकरे जी का तो भविष्य और कठिन है, क्योंकि उन्होंने मोहन भागवत के ऊपर जो टीका टिप्पणी की है, उसकी इतनी एसिडिक जहरीली प्रतिक्रिया हुई है बीजेपी में कि अब बीजेपी वाले अगले कम से कम 5 साल तक बीजेपी वाले मनसे की और राज ठाकरे को देखेंगे भी नहीं, कोई फेवर नहीं करेंगे, दुश्मनी निभाने का हर एक प्रयास करेंगे। तो वो तो मामला खत्म हो गया। उद्धव के लिए भी ऐसा है कि फडणवीस अभी उसको साथ में लेने के बजाय और शिंदे जी को नाराज करने के बजाय सोचेंगे रहने दो इसको, एक शिंदे को बाहर से भी कोई चैलेंज होना चाहिए, रहने दो इसको, एक कांग्रेस को लीड मिले अपोजिशन का फेस करके, उससे उद्धव फेस अच्छा है। जैसे मोदी के लिए राहुल अच्छे, जैसे अपने लिए उद्धव अच्छा है, बावड़ा है, कुछ करेगा नहीं, खाली बकबक करेगा, लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं है, ऐसा ये अच्छा है विरोधी पक्ष नेता, इसको ही विरोधी पक्ष बना के रखते हैं। तो मगर इन दोनों को प्रॉब्लम ऐसा है कि अभी विरोधी पक्ष का चेहरा बनना कंपलसरी है राज ठाकरे को, उसको बीजेपी वाले ले नहीं रहे, अभी लेंगे ही नहीं, फडणवीस तो देखेंगे नहीं उसकी ओर। तो ये कोऑपरेशन की बात के बजाय मर्जर कर दिया तो कैसा रहेगा? मैं सोच रहा हूं सीरियसली, संजय से आज ही बात करूंगा कि इन दोनों भाइयों को, तुम किसी को भी पटाता है, संजय को, राहुल गांधी को पटाता है, मोदी को पटाता है, इधर पटता है, तो तू इन दोनों को बंधुओं को बोल कि हम मर्जर करें, मन से विलीन हो जाए शिवसेना में, उबाठा में। एक हो सकती है भाई, उद्धव बोलेगा कि भाई ओरिजिनल शिवसेना का चिन्ह और नाम मुझे मिलता है तो और मजा आएगा, उबाठा में तुम विलीन हो जाएंगे, तो उद्धव बाला साहेब ठाकरे में विलीन होना तो मेरे लिए ये हो जाएगा। मगर जब भी कभी अगर होता है तो मेरा ख्याल नहीं होगा, मगर फिर भी ये उबाठा और मनसे को विलीन हो जाना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। धन्यवाद।